ये पल ना कभी कभी मिलता है आपको जब आप पूरा परिवार साथ हो, भाई बहन भाभियाँ माँ पापा। और मतलब कभी किसी की ज़िंदगी में ना एक कमी तो रह ही जाती है। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। बताऊँगी आगे बताऊँगी क्यों इतना ज़्यादा ख़ास है। तो हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल। यहाँ पे जानची कर दिया आप लोगों को हाय। तो मैं जानची के पापा हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल बिकॉज जानची की दादी की कुछ रिपोर्ट्स थी जो हमने लेनी थी सुबह। और हम टाइम से ही निकल गए थे। मतलब हॉस्पिटल में मैंने तब देखा ना, इतनी क्राउड, इतनी भीड़, भाई साहब। मतलब हॉस्पिटल ना कोई ना जाए। तो हम वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स लेकर हम आ गए थे आर्मी हॉस्पिटल बिकॉज़ वहाँ पे भी रिपोर्ट्स लेनी थी और दिखानी भी थी। और यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल, यहाँ पे कुछ काम चला हुआ था। तो मैं और जानची तो आईजीएमसी आ गए थे। तो हमको आगे भेज दिया था जानची के पापा ने कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए। और उनको काम था हॉस्पिटल में तो वो वहीं पे थे। तो ये आगे थे हमारे बाकी के साथी, छोटे दी बड़े दी। और ये देखो जानची तो ना मतलब अपने भाई को चिपक ही गई थी। इसको पता नहीं क्या है, ये इसकी बड़ी बहन, मतलब भाइयों से ज़्यादा प्यार है इसको, पता नहीं क्यों। अब अपने जितने भी भाई है फटाक से चल बैठ पड़ती है उनके पास। क्या देख रहे हो आप? छोड़ो, मुझे दिखाओ तो मेरे ब्लॉग में। देखिए यहाँ पे मेरी बहनें आई हुई है। बहन को लग रही है गर्मी, जो अभी शाखरा पहुंचेगी तो इन्हें गर्मी का एहसास। तो बस का वेट भी करते करते ना थक गए थे। फिर फाइनली एक बस आई जिसमें कि हमारी बहुत बुरी हालत हुई। और ये सुनने पहुंच के जानची कैसे बैठ गई थी। मतलब जानची को छोड़ के ऐसा कोई नहीं था जिसकी तबीयत खराब नहीं हुई। ये देखो जी, ये पूरी बस में उल्टियाँ करते करते और अब बिल्कुल फ्रेश। ओ माय गॉड, क्या लाए हो आप? कौन सी मिठाई लाए हो आप? सुंदर बस। अरे यार, मुझे लगा बर्फी बर्फी लाई होगी कुछ। तो उसके बाद हमारे को मिले बड़े भैया, क्योंकि बड़े भैया, छोटे भाभी और अम्मा जी ये सब भी आए थे सुनने। इन्होंने भी कुछ सामान लेना था तो हम भी इन्हीं के साथ जाने थे। तो हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। फिर माँ और भाभी थोड़े से आगे थे। फिर हम मिले हैं अम्मा जी से और भाभी से। ये गले मिलती इनकी बेटियाँ। होंगी ना यार, है ना नैतिक? वॉइस ओवर करूँगी यहाँ पे इतने लोग सामने में, क्या बोल के रहूँगी। बस फिर अपने सारे काम निपटा के हम चले पड़े थे घर। और बड़े भैया कुछ काम के लिए गए थे तो हमने सोचा पैदल चलते, क्योंकि गाड़ी इतनी गर्म हो रखी थी। उफ, मैंने कहा तब तक थोड़ा सा मज़े लेते हैं पैदल। अब हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि गर्मी इतनी है, हमारे को सर्दी लग रही है, इसलिए हम ज़्यादा गर्मी चाहते हैं कि धूप मिले हमारे को। प्रकृति को पिंजौर में कम धूप मिलती है ना प्रकृति, तो इसको ज़्यादा धूप चाहिए। तो इसलिए हम सिर्फ प्रकृति के लिए। और छोटी भाभी भी बोल रही थी कि हाँ हाँ, ये गाड़ी में कौन जाएगा। मैं तो तो इसी तरह से हम पहुंच गए थे थली। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बोला था भैया भी आए हैं। तो छोटों का क्या होता है ना, उनको हमेशा ऐसे ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो मैं और कनिका भी डिक्की में बैठे थे फुल। और हम पहुंच चुके थे घर। घर के पास ही गाड़ी लगती है। तो ये देखो कितना सुंदर नज़ारा हो रखा था।
तो हर्षित गया था पानी लेने, ये देखो ये भाग के आया और अपने पापा के पास चला गया। हेलो खुशू। अरे खुशू भी आ गया। ये खुशू भैया। ओ देखो बड़े लुदलांस भी आ गया। देखो जी ये जा रही है हमारी टोली घर। सबका बनाओगे तो आप भी आएंगे ना उसमें। जय जी कल हमारे को बुलाइयो। तो ऐसी थी गर्मी हमारे को पता कैसे कैसे आए हम। और इसी तरह पूरा दिन निकल गया और हो गया था शाम का टाइम और मम्मा बांट रही थी मिठाइयाँ। यहाँ छोटी भाभी मुझसे कर रही थी कंप्लेंट। क्या थी गंदी बता दो, कौन सी एक शक्ल बता दो आपकी जो मैंने गंदी डाली हो। तो छोटी भाभी की ना ये शिकायत थी मुझसे कि मैं इनकी गंदी सी शक्ल डालती हूँ। तो आप लोग बताओ मुझे, कभी भी मैंने इनकी कोई गंदी शक्ल डाली है? इतनी सुंदर सुंदर शक्लें डालती हूँ, बढ़िया फिल्टर डालती हूँ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? धाम खाने आ जाना सबने, ऐसे बोलो। को देख के बोलना, को देख के बोला। अभी तो इसमें कोई देख भी ना तेरे को, तू ऐसे शर्मा गया। खाना खाने के बाद इनका चल रहा है खाना पचाने का काम। और जियांशी को देखो, इन बच्चों के साथ ना इनकी उम्र की बन गई और इतनी तेज़ तेज़ भाग रही थी ना, इतना गिरने का डर रहता है। बड़ी बनती है अपने आप के लिए कि अब वाओ मैं अब चल सकती हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।